जय भीम। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम हमारे आदर्श महापुरुषों को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप लोगों का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस दिल्ली के अंदर जो सभी लोगों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप लोग थोड़ा सा समय निकालें और यहाँ आए। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम काफ़ी लोगों को सुने, बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें नई थी, काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी लोगों को मैंने देखा, काफ़ी लोगों को सुना और सर को सुना। सर ने बहुत अच्छा बोला, तो मैं भी एक बार फिर से सवाल करूं। अब मुझे जानना है कितने लोग हिंदू बचे। तो हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे मीटिंग, हमारा उद्देश्य क्या है? एक उसका निचोड़ निकालना, एक निष्कर्ष निकालना, और हम संभवतः निष्कर्ष की तरफ आ गए हैं। अब लगभग हमने सबको सुन लिया है, एक दो हमारे साथी अभी और रह गए हैं सुनने के लिए। तो अभी हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि उसका कुछ असर पड़ा, जितने लोगों को आप लोगों ने सुना उसका कुछ असर पड़ा आप लोगों पे? बाबा जी बैठे थे, साइड में बैठ गए, तब से देखे मैं उनकी बीड़ियाँ ही गिनते जा रही हूँ। पूरा माहौल धुआं धुआं कर दिया इन्होंने। तो ठीक है, जितना अच्छा नशा आप बीड़ी का करते हैं, शायद इतना अच्छा हमारे समाज में लोग संविधान का कर ले, मिशन का कर ले, महापुरुषों की विचारधारा का कर ले, तो आज हमारा समाज बहुत आगे होता। हमारे देश में दो विचारधारा चलती है और दोनों बहुत मजबूत है। पहली विचारधारा मनुवाद की विचारधारा, अभी भी पी रहे। और उसके बाद दूसरी विचारधारा अम्बेडकरवाद की है, तीसरी कोई विचारधारा है नहीं। दो विचारधारा की लड़ाई है। अगर पार्टियां भी चलती, राजनीतिक पार्टियां चलती हैं आज की डेट में जो चल रही, वो भी इन्हीं दो विचारधाराओं पे चल रही, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद पे। और फ्यूचर में मनुवाद और अम्बेडकरवाद दो ही चीजें, दो ही पार्टियां ही रहेंगे, ये भी जान लीजिए। जितना अम्बेडकरवाद बढ़ेगा उतना मनुवाद क्या होगा, खत्म होगा। हमको मनुवाद खत्म करने के लिए बस एकमात्र चाबी कि हमको अम्बेडकरवाद बढ़ाना है, हमको अपनी मानवतावादी विचारधारा को बढ़ाना है। हमें बाबा साहब के दिए गए जो मंत्र है उनको लेके चलना है, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलना है, उनके इतिहास को पढ़ना है, उनके साहित्य को पढ़ना है। यहाँ तमाम हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, फोटोज लगी हुई हैं, आप सभी देख रहे हैं। और सर ने कहा कितने लोग तो जानते भी नहीं, क्यों नहीं जानते? और कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं सबको नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। या तो कुछ लोग होंगे हमारे यहाँ घर पे जो बैठे होंगे, उनको ये भी नहीं पता। जैसे एक परिंदा है, किसी पक्षी को आपने कैद करके रख लिया, उसके बच्चे को आपने कैद करके रख लिया, बच्चा कभी उड़ना ही नहीं जाना, तो वो ऐसे कैद ही रहना, उसी में क्या होता है, अपना कंफर्ट जोन समझ लेता है, उसी में वो अपने आप को कंफर्ट, ठीक है, उड़ना उसे पता ही नहीं है। लेकिन जो उड़ता है आप उसको कैद कर लो तो वो क्या करेगा, वो अंदर फड़फड़ाएगा, क्योंकि उसे आदत क्या है, आसमान में उड़ने की। और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिसको कि आप कैद ही नहीं कर सकते, यह आजादी होती है। और मनुवाद, मनु का जो विधान चल रहा था उसे संविधान नहीं कह सकते हम। संविधान यानी समान विधान हो, समान नियम कानून हो। लेकिन मनु का जो विधान था उसमें क्या था, ऊंच नीच था। 4 वर्ण थे, सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो सुपीरियर था, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, इसके बाद वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। वो तीनों सुपीरियर है अपने आप में। ब्राह्मण क्या करता है, वो आपसे धन लेगा, आपका हर डिसीजन वो देगा। वो क्या करेगा, मंत्री होता था, पुरोहित, वो क्या करता, सारे दिमाग वो देगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, चलना है। तो हो गई सुपीरियर पावर उसकी। क्षत्रिय की भी सुपीरियर पावर है, क्योंकि वो क्या करता है, वो शासन करता था, शासन सत्ता उसके हाथ में, तो भी सुपीरियर है। वैश्य क्या है, व्यापारी वर्ग, उसके पास रुपए है, पैसे हैं, धन दौलत है, जिसके पास भाई वो सुपीरियर है। बचे कौन, हम बहुजन समाज के लोग।
हम शूद्र कहना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, दलित कहना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमको क्या बनाया, बहुजन समाज के लोग, हमें बहुजन समाज बताया। शूद्र तो उन्होंने बताया था, उन्होंने हमें बनाया था बघेल, उन्होंने हमें बनाया था गडरिया, उन्होंने हमें बनाया था कुशवाहा, उन्होंने बनाया था अहीर, उन्होंने धोबी बनाया था, उन्होंने चमार बनाया था। हम अपने आप से अपने को क्यों चमार बन रहे हैं? हम अपने आप को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? बहुजन समाज। यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी सबको होना चाहिए, किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक जाति का कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं है। हमें अपना बहुजन समाज, जहाँ पे बाबा साहब की विचारधारा नहीं पहुँची है, वहाँ पे हमको क्या करना है? विचारधारा को पहुँचाना है। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो आकाश में उड़ते पंछी, उसको हम क्या करते हैं? कैद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आज़ाद है, वो उड़ना जानते हैं। और हमारे लोगों को क्या किया गया? कैद किया गया, मानसिक रूप से गुलाम बना कर रखा गया। और उस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें क्या दिया? संविधान दिया, जिसका इस्तेमाल आज भी हम 5% भी नहीं कर पा रहे हैं। सारे नियम कानून, सारे हमारे हक अधिकार उसमें रहते हुए भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? उसको चला कौन रहा है? चाबी किसके हाथ में है? मनुवादियों के हाथ में है। वो संविधान की आड़ में चला रहे हैं मनुवाद को ही। हमारे यहाँ अब जितने भी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं बैठे हैं, उनको संविधान का मतलब ही नहीं पता होगा, आरक्षण का मतलब ही नहीं पता होगा, अपने हक अधिकार सम्मान के बारे में उन्हें पता ही नहीं होगा। तो आप बताइए कि ठीक है, एक जीवन प्रत्याशा होती है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, कितने साल को जिएगा? उसने आज़ादी देखी ही नहीं, और उसके पहले क्या हो गया? क्या साजिश हो गई कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। हमने तो अभी संविधान को जाना ही नहीं, वो खत्म कर दिया जाएगा। जिस दिन जान जाएंगे वो नहीं खत्म हो सकता। जरूरी है लोगों का जागरूक होना। जरूरी ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, हिंदूवादी जो है संगठन से जुड़े हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे। कितने ब्राह्मण लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं? ब्राह्मण का कोई बेटा जाके सड़क पे झंडा लहरा के, भगवा लहरा के बोलता है जय श्री राम? कभी देखा है? बोलते कौन है? हमारे लोग बोलते हैं, हम ही लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें को ही बोलना है। राम मंदिर ना, भैया जी ने बताया कि हम लोग किस लिए है? मंदिर में चंदा देने के लिए है, दान पेटी भरने के लिए है। ये एक दान पेटी जो भैंस है ना, वो चारा, उसको हम लोग चारा खिलाते हैं। SC ST OBC के लोग क्या करते हैं? चारा खिलाते हैं। और दूध कौन लेता है? सवर्ण लोग लेते हैं, सामान्य लोग लेते हैं। किसी एक विशेष जाति को क्या करते हैं? वो दूध लेते हैं और चारा हम लोग खिलाते हैं, भरते हैं उसमें रुपए पैसे। सरस्वती की पूजा सबके घर में होती है, लक्ष्मी की पूजा सबके घर में होती है। सरस्वती की डिग्री कितनी थी? कोई डिग्री थी? नहीं थी। सावित्रीबाई फुले को कोई नहीं जानता। शिक्षा की देवी कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। लेकिन ये कुछ दिनों से, 2-3 साल से, एक हमारे वकील साहब ने जब से ये जस्टिफाई कर दिया, उन्होंने केस लड़के इस चीज़ को दर्शा दिया कि माता सावित्रीबाई ही असली शिक्षा की देवी है। और अगर आप जय भीम बोल देंगे किसी के सामने, तो सब समझ जाएंगे ये भी दलित है। आपको छुपाना है अपने आप को। नया शब्द आ गया, भीमटा। हाँ, भीमटा। अब भीमटा को मैंने सोशल मीडिया पे बड़ा, मेरा एक वीडियो वायरल है कि भीमटा जो कहते हैं, तो भीमटा का अर्थ होता है जीजा। संस्कृत में भीमटा को जीजा कहते हैं। और ये मैंने, आप गूगल पे सर्च कर लेना, दिलीप मंडल ने गूगल पे सर्च कर लेना, दिलीप मंडल ने डाल दिया है उसका। तो हर चीज़ के लिए संविधान है हमारा, हमारे हक अधिकार है। और नशा पानी उसको छोड़ के आप जो है मिशन का नशा कीजिए। और रही बात, मैं भी आजमगढ़ अयोध्या के करीब में ही रहने वाली हूँ, और बहुत तकलीफ़ होती है। वहाँ के किसी एक पुजारी ने हाथ में जल लेके, वो जो नदी है सरयू नदी नहीं, हम तो अपनी लैंग्वेज उसको सरयुक्त नदी कहते हैं सर, सरयुक्त नदी है, उसको सर काट के सर उसी में फेंकते थे।
वो सर खून से वो लाल हो गई नदी, बौद्धों के खून से, हमारे पूर्वजों हमारे पुरखों के खून से। तो वो सरयू नहीं, वो सरयुक्त नदी थी, सर से युक्त, उसको सरयू बना दिया। लेकिन हमारे साइड जैसे ही आती फिर से हम लोग उसका नाम घाघरा, हमारे क्षेत्र में है, उसको हम घाघरा ही बोलते हैं। और अगली बार ठीक है, सर ने मीटिंग रखी थी यहाँ पे, सर का क्या नाम, राजवीर, हाँ राजवीर सर ने, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और इतने लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कीजिए जगह जगह मीटिंग, देखिए हमारा कोई और पर्पस नहीं है, हम आपसे न कुछ लेने आए हैं न आप हमसे कुछ लेंगे। एक विचारों का आदान प्रदान होगा, आप हमारी विचारधारा को समझेंगे, हम आपकी विचारधारा को समझेंगे। सर ने सबसे पहले सबसे पूछ लिया था, देखिए मैं बोलूँगी तो कट्टर बोलूँगी, कट्टर अम्बेडकरवादी के पक्ष में बोलूँगी, अम्बेडकरवाद के पक्ष में बोलूँगी मैं। क्यों? मुझे हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं, मनुवाद से कुछ लेना देना नहीं है। जिस मनुवाद की जड़ें बाबा साहब ने उखाड़ के फेंक दी, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया, हम उसमें दोबारा नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। हमको महिला हिंदू कोड बिल मिला, महिलाओं को सारे अधिकार मिले, हम उस प्रथा में क्यों जाएं? जब अगर मेरा पति मर जाता है तो मुझे, अगर विधवा होने के बाद मुझे भी आग में झोंक दिया जाता है, मुझे सती प्रथा में झोंक दिया जाता है, तो मैं उसको क्यों मानूं? जहां मुझे तन ढकने का अधिकार नहीं था, मैं यही कहूंगी, तन ढकने का अधिकार नहीं था, मैं वहां क्यों जाऊंगी? जहां मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, वहां क्यों जाऊंगी? मुझे ये कह दिया जाए कि तुम्हें जो है बचपन में पिता के संरक्षण में रहना है, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रहना, क्यों? मेरी कोई आज़ादी नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कोई पिंजरे की पक्षी नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं उड़ना जानती हूँ, मैं आज़ाद रहना जानती हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हिंदू कोड बिल दिया है, उसी हिसाब से हमें चलना है, हम दोबारा नहीं जाएंगे वहाँ पे। हमें भी धन रखने का अधिकार है, जमीन रखने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है। तो जैसे आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का तो धन्यवाद है, लेकिन मेरी आप लोगों से शिकायत भी है कि जिस तरह से मेरे साथ आप अपनी बहन बेटियों को भी निकालिए, घर की महिलाओं को भी निकालिए, क्योंकि 19 तारीख को हमारा एक खास प्रोग्राम है, खास करके महिलाओं को लेकर, महिला आरक्षण बिल के साथ साथ बहुजन समाज के तमाम मुद्दों को लेकर एक कार्यक्रम हमारे ओबीसी महासभा के नेतृत्व में किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसके बारे में सर अभी आपको बताएंगे। तो आप लोग वहाँ पर सादर आमंत्रित है, और महिलाओं के साथ, खास करके महिलाओं का प्रोग्राम है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी साथियों को फिर से मेरा जय भीम। जय भीम।